कहा कि बुआ जी को लेके आओ। हम छोटे थे, अब क्या है ना, घर का लड़का लोगों का काम क्या होता है शादी में, सामान ढो, है ना, मेहमान को लाने जाओ छोड़ने जाओ, यही काम होता है हमारा। अब बड़े लोग तो घुसने देते नहीं थे, तो अपन चले गए स्टेशन, ठीक है, बुआ जी को लाने के लिए। बुआ जी उतरी स्टेशन से, हर्षवर्धन जी थोड़ा सा उठ जाइए बेड से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हर्ष जी। तो बुआ जी आई, हमने पैर छुआ, प्रणाम किया। हाँ बुआ जी नमस्कार, प्रणाम बुआ, कैसी हैं आप, कोई सफर में दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ बुआ जी, ये लो ठंडा पानी लाया हूँ आपके लिए, पी लो, पानी तो गर्म हो गई होगी आपकी। अरे बुआ जी पानी पी के तृप्त हो गई एकदम, बड़ा अच्छा लगा। गाड़ी में बैठाया बुआ जी को, एकदम मस्त एसी ऑन कर दी गाड़ी की, और बुआ जी को बैठाया, सामान वामान सब उठाया, और बुआ जी को घर लेके गया। तो घर लेके गया तो बुआ जी खाए, बुआ जी खाना खाया आपने, चाय पिया आपने, नाश्ता किया आपने, रात का खाना खाया, बढ़िया से बातचीत बुआ जी से हो रही है। बुआ जी कह रही, "बड़ा संस्कारी लड़का है भाई, कितना अच्छा संस्कार दिया है माँ बाप ने, पूरा शादी भर हमने ख्याल रखा।" अब मदन भाई क्या हुआ पता है, हर्ष जी क्या हो गया, मदन जी, सईदास जी क्या हुआ पता है, जब शादी खत्म हो गई हम थक गए थे, हम स्टेशन छोड़ने नहीं जा सके। तो पता है बुआ जी ने बाद में क्या बोला, लड़कों में कोई संस्कार ही नहीं बच्चा, बदतमीज हो गए हैं, है ना। तो होता क्या है कि बुआ जी को ये नहीं याद आया कि मैं उनको लेने भी गया था, उनको खाना भी पूछा, अपने हाथ से खाना भी खिला दिया, थाली भी परोस दी उनकी, और इतना ख्याल रखा उनका अच्छे से, बट मेरी गलती क्या हो गई, मैं स्टेशन छोड़ने नहीं गया उसको, और मेरी पूरी मेहनत जो है उसमें पानी फिर गई। ठीक है, ऐसा होता है सबके साथ ना। तो एंड जो है वो हमेशा यादगार होता है। अगर आपकी कॉन्वर्सेशन, अगर आपकी बातचीत में, बातचीत का अंत जब उसको एंड कर रहे हैं, वो अगर यादगार नहीं हुआ, तो आप बस एक फोन नंबर बन के रह जाएंगे उसके मोबाइल पे। अच्छा जयप्रकाश जी, एक बात आप मानेंगे, रॉकी सोनी जी आप भी मानेंगे मेरी इस बात को, कि आपके मोबाइल पे भी बहुत ऐसे नंबर होंगे जिनको आज तक आपने कभी कॉल नहीं किया होगा, या उसका कॉल आपके पास नहीं आया होगा, है ना। अनिल जी ठीक बोल रहा हूं ना, ममता जी ठीक बोल रहा हूं ना, कई ऐसे कॉल होंगे जिनको आप जानते होंगे, बट ना ही आपने उसको कभी कॉल किया, ना ही उसने आपको कभी कॉल किया। तो ऐसा ऐसा क्या होगा ना, कि जब आपके साथ उनकी पहली मुलाकात हुई होगी, उस मुलाकात में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हुआ होगा ममता जी, जिस वजह से आप उनको याद रखेंगे। ठीक है, तो एंड इज ऑलवेज मेमोरेबल। याद रखना कि जब आप बातचीत का अंत करते हैं, तो वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको एक फोन नंबर नहीं बन के रह जाए, वो आपको याद रखे अच्छे से कि भाई कोई मिला था जिसने मेरी प्रॉब्लम सुनी थी, कोई ऐसा मिला था जिसने मेरे को कुछ नहीं बेचा, ठीक है, उसने मेरे को सब कुछ बताया, उसने मेरे को सब कुछ का जवाब दिया, और कितनी अच्छे से बात कर रहा था। तो एंड इज ऑलवेज मेमोरेबल। तो सर मिलते हैं आपसे वेबिनार में। वेबिनार से रिलेटेड हीरालाल जी, बिट्टू रॉय जी, आपको जितनी भी अपडेट मुझे देनी होंगी, जो मुझे जरूरी लगेगा, मैं आपको एकदम व्हाट्सएप पे भेजते रहूंगा। मैं आपको सामने से कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि आप काम वाम पे होंगे सर। अगर आपको जरूरत पड़ी कुछ बात करने की, तो आप मेरे को बता दीजिएगा। मैं अगर उस समय कोई क्लाइंट के साथ नहीं रहा, तो मैं आपके साथ बात कर लूंगा, अदरवाइज कुछ क्लाइंट के साथ रहा तो 10 मिनट के बाद आपसे जरूर बात कर लूंगा। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच सुमित जी, आपसे बात करके वाकई में बहुत अच्छा लगा। सो एंड इज और ऑलवेज मेमोरेबल। जिसका अंत भला, उसका हर कुछ भला, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अगर अंत सब अच्छा रहा, यादगार बनाया आपने, तो वो आपको याद रखेगा। और जितनी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं ना, जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक है, कहते हैं कि बूंद बूंद से नदी, नदी मिला नदी सो सागर बना। तो ये छोटी 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 टिप्स जो है, ठीक है, ये छोटी छोटी टिप्स जो है आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगा, है ना। ठीक उसी तरह जैसे कि जब राम सेतु बनाया जा रहा था, तो एक छोटी सी गिलहरी ने पत्थर उठा लिया,
तो एक वानर ने उनसे कहा, उसको ऐसे बोला, हटो, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन, तुम्हारी क्या कंट्रीब्यूशन। तो पता राम जी ने क्या कहा था? राम जी ने कहा था कि गिलहरी की कैपेसिटी जो है वो 50 ग्राम पत्थर उठाने की है। कितना? 50 ग्राम पत्थर उठाने की है। लेकिन वो अपनी क्षमता का डबल 100 ग्राम का पत्थर उठा रही है, 200 ग्राम का पत्थर उठा रही है। आपकी क्षमता 10 किलो पत्थर उठाने की है, फिर भी आप 5 किलो पत्थर उठा रहे हैं। तो जो इंसान अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहा है उसको हमेशा अप्रिशिएट, और याद रखना कि छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन ही बड़ा रिजल्ट बनाता है हमेशा। इंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटेंट माल बेचने का होगा, कभी माल नहीं बेच पाएंगे। इंटेंट अगर मदद करने का होगा, 100% संतो राम जी आप बेच के आएंगे, पूरी मेरी गारंटी है आपको। लेकिन द मोमेंट वाघमारे जी, अगर मुझे लग गया कि वाघमारे जी कुछ बेचने के मंशा से आए हैं, तो वाघमारे जी नहीं खरीदूंगा, चाहे जितनी जरूरत पड़ जाए। लेकिन अगर लग जाए वाघमारे जी मेरे साथ रिलेशन बना रहे हैं और मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कहने पे आंख बंद करके ले भी लूंगा। मेरी ये टिप हमेशा याद रखना। याद रहेगा आप सबको? याद रहेगा आप सबको? छोटा 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 कंट्रीब्यूशन मेक्स बिग रिजल्ट। ठीक है, आगे बढ़ता हूं आप सबके साथ। कैसा लग रहा है आपको ट्रेनिंग? मजा आ रहा है? किसी प्रकार की बोरियत तो नहीं लग रही आप सबको? अच्छा लग रहा है पूरा का पूरा सेशन? मजा आ रहा है? सब लोग मेरे साथ हैं? कोई यहां वहां तो नहीं है? चलो, थैंक यू सो मच। तो बात करने से बनेगी बात, तभी तो कमाई लगेगी हम सब के हाथ। तो आगे बढ़ते हैं। अब उसको रिमाइंडर डालना है, बिना परेशान किए। भूल ना जाना वेबिनार में आना, भूल ना जाना वेबिनार में। अब 10 बार तो फोन नहीं कर सकते ना। शशि भूषण जी सुबह से शाम तक, शशि जी याद है तो क्या है रविवार को? फिर फोन आ गया शुक्रवार को, अरे शशि जी याद है तो क्या है रविवार को? शाम हुआ, शशि जी याद है रविवार को क्या है? अरे हाँ भाई याद है, भाई याद है। तो बिना परेशान किए कैसे याद दिलाएं कस्टमर को कि आने वाला वेबिनार आपकी जिंदगी बदलेगा, आपके लाइफ में एक नया वैल्यू ऐड करेगा। बिना परेशान किए तो हम इस्तेमाल करेंगे कंटेंट मार्केटिंग के S4 फोल्डर का, जो हमें ये बताएगा कि भूल ना जाना वेबिनार में आना। ठीक है, याद रखना। एक बार माइक म्यूट कीजिएगा। फोल्डर से हम क्या करेंगे? हम कंटेंट मार्केटिंग करेंगे। तो अब मैं आपको ना कंटेंट मार्केटिंग एक बार समझा देता हूं। अगर रजिस्ट्रेशन करना है, इन्फ्लुएंस करना है, तो क्या करेंगे? S2 S3। ठीक है, अगर वेबिनार में उसको याद दिलाना है वैल्यू क्रिएट करते हुए कि वो मिस ना कर जाए, तो S4। अगर वेबिनार में अटेंड कर लिया है और टोकन निकालना है, तो क्या करना है? S6। जो कस्टमर वेबिनार अटेंड किया बट कोई एक्शन नहीं ले रहा, ना बताता है हाँ, ना कहता है ना, कुछ नहीं कहता, ना रिएक्शन करता, ना एक्शन दिखाता, ऐसे ऐसे कस्टमर को कहां से इन्फ्लुएंस करेंगे? S7 के फोल्डर के से कंटेंट सेंड करेंगे। ठीक है, और फाइनली जब कस्टमर सब कुछ समझ जाए और हम उनसे फाइनल पेमेंट निकालने की कोशिश करें, तो हमको S8 का ये फोल्डर बहुत हेल्प करेगा कि मैं अपने कस्टमर से कैसे, ठीक है, अपने कस्टमर से कैसे फुल पेमेंट निकालें हम। याद रहेगा आप सबको? ठीक है, याद रहेगा सबको? चलो, थैंक यू सो मच। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि S4 के कंटेंट हम शेयर करेंगे। ओके, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस सर, इट्स ऑल ओके।
ओके, सो जैसा कि मैं देख रहा था कि बहुत देर से कुछ लोग यहाँ वहां हो रहे थे, तो आपके जोश को थोड़ा बढ़ाने के लिए, ठीक है, मैं और मेरी पूरी बैकएंड टीम बिग बॉस की तरफ से आपके जोश को डबल करने के लिए, आपको थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए एक छोटा सा तड़कता भड़कता गाना। सो ऑल दी गुजराती पीपल्स इन द हाउस, पुट्स योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस नाइस सॉन्ग, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग। મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम છે